ॐ वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, श्री रामकृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत आज हम सभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक नए शिष्य, जो स्वयं ईश्वर कोटि के हैं, स्वामी अभेदानंद, उनका जीवन परिचय आज से प्रारंभ करेंगे, जिनका पूर्व नाम काली प्रसाद चंद्र था। हम ध्यान पूर्वक सुने और स्वाध्याय के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हों, ऐसा प्रयास करेंगे। आइए, अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सबको आवाज आ रही है? ये एक बार लिख करके बता देंगे, जिससे कि आसानी से पढ़ा जा सके। स्वामी अभेदानंद का पूर्व नाम काली प्रसाद था। उनके पिता श्री रसिकलाल चंद्र उत्तर कलकत्ते के 21 नंबर नीमू गोस्वामी लेन में निवास करते थे। उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था और ओरिएंटल सेमिनरी नामक एक उच्च आंग्ल विद्यालय में अध्यापन करते हुए उन्होंने प्रसिद्धि अर्जित की थी। उनके पढ़ाए हुए छात्रों में कृष्णदास पाल, गिरीश चंद्र घोष और विश्वनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के पिता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। रसिकलाल की प्रथम पत्नी विहारी लाल नामक एक पुत्र को छोड़कर परलोक सिधार गई। दुर्भाग्यवश इस पुत्र ने अलेक्जेंडर डफ तथा अपने सहपाठी कालीचरण बनर्जी आदि के प्रलोभन से ईसाई होकर गृह त्याग किया। तब विधुर रसिकलाल ने नयनतारा देवी का पाणिग्रहण किया। शीलवती तथा धर्मप्राणा नयनतारा ने मां काली से एक पुत्र के लिए आकुल प्रार्थना की और 2 अक्टूबर 1866 ईस्वी मंगलवार आश्विन कृष्णा नवमी को उन्हें काली प्रसाद की प्राप्ति हुई। संतान का जन्म आंगन में हुआ। नवजात शिशु का सारा शरीर नाड़ियों से जकड़ा हुआ था तथा वह मानो पद्मासन में मृत पाए बैठा हुआ था। बाद में आंखों में मिर्ची का चूर्ण डालने पर वह रो उठा। मां काली से प्रसाद के रूप में प्राप्त होने के कारण उसका नाम काली प्रसाद हुआ। मात्र 1.5 वर्ष की आयु में पेचिश के प्रकोप से काली प्रसाद के प्राण संशय में पड़ गए। भगवत कृपा से वैद्य की चिकित्सा द्वारा वह निरोग हुआ। 5 वर्ष की आयु में उसका अक्षरारंभ हुआ और यथा समय उसने लाहापाड़ा के गोविंदशील की पाठशाला में प्रवेश लेकर 2 वर्ष तक अध्ययन किया। इसके बाद उसने अहिरी टोला के यदुपंडित के वंग विद्यालय में 3 वर्ष तक विद्याभ्यास किया। वंग विद्यालय के पश्चात 1876 ईस्वी में वह ओरिएंटल सेमिनरी में भर्ती हुआ। मेधावी, धीर तथा शांत स्वभाव बालक प्रत्येक परीक्षा में अच्छा उच्च स्थान प्राप्त करता था और कभी कभी तो उसे डबल प्रमोशन भी मिलता था। छात्र जीवन में ही काली प्रसाद संस्कृत के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। विद्यालय की नियमबद्ध सामान्य शिक्षा से संतुष्ट न होकर उन्होंने हाथी बागान पाठशाला के हेरंब पंडित के पास मुग्ध बोध व्याकरण का अध्ययन किया। ओरिएंटल सेमिनरी के प्रधान शिक्षक ने उनके संस्कृत प्रेम पर मुग्ध हो उन्हें एक छंदो मंजरी पढ़ने के लिए दी। कहना न होगा, बचपन के इस छंद ज्ञान के फलस्वरूप ही परिवर्ती काल में भी विविध छंदों में अनेक सुललित संस्कृत स्तोत्रों की रचना कर सके। विद्यालय जीवन में ही शंकराचार्य की दार्शनिक प्रतिभा का परिचय पाकर काली प्रसाद के मन में पंडित तथा दार्शनिक बनने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। 14 वर्ष के बालक काली प्रसाद ने संयोगवश
पिता की इस पुस्तकों में गीता की एक प्रति पाकर उसे पढ़ना आरंभ किया। इसके अतिरिक्त पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि के व्याख्यान सुनकर वे योग शास्त्र के प्रति आकृष्ट हुए तथा उन्हीं के परामर्श से पातंजल योग सूत्र पढ़ने के लिए पंडित कालीवर वेदांत वागीश के समीप पहुंचे। अत्यंत व्यस्त रहने के कारण वेदांत वागीश महोदय ने उन्हें अपने स्नान के पूर्व तैलाभ्यंग करने का समय आकर योग सूत्र का तात्पर्य सुन जाने को कहा। काली प्रसाद इस पर सहमत हुए और योग सूत्र पूरा हो जाने पर इसी प्रकार उन्होंने शिव संहिता भी पढ़ी। योग शास्त्र के अध्ययन से उन्हें पता चला कि उपयुक्त गुरु के सानिध्य में ही योगाभ्यास करना चाहिए। अतः उनका मन गुरु के प्रति के प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठा। उसी समय उन्हें अपने सहपाठी यज्ञेश्वर भट्टाचार्य से दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री राम कृष्ण का पता चला। श्री राम कृष्ण के दर्शन की इच्छा से वे संभवतः 84 ईस्वी मध्य एक दिन बिना किसी को कुछ बतलाए दक्षिणेश्वर के लिए पैदल रवाना हुए। रास्ता अनजाना था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे दक्षिणेश्वर पीछे ही छोड़ आए हैं। तब फिर वे पीछे लौटे तथा दोपहर को काली मंदिर के उत्तर वाले फाटक से बेलतला और पंचवटी के निकट से होकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। पूछने पर पता चला कि परमहंस देव कलकत्ता गए हुए हैं, रात में लौटेंगे। कोई और चारा न देखकर वे हताश मन और थकी मादी देह लिए श्री राम कृष्ण के कमरे के उत्तर वाले बरामदे में बैठ गए। उसी समय एक युवक वहां आ पहुंचा। ये ही शशि थे जो बाद में स्वामी रामकृष्णानंद के नाम से सुपरिचित हुए। शशि का साथ मिल जाने से काली प्रसाद को बड़ी सुविधा हुई। काली मंदिर के कर्मचारियों के साथ जान पहचान रहने के कारण शशि ने अपने दोनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर ली और श्री राम कृष्ण देव के संबंध में चर्चा करते हुए समय भी अच्छी तरह बीत गया। आवाज आ रही होगी साथियों। रात को लगभग 9 बजे श्री राम कृष्ण देव लाटू के साथ लौटे और अपने कमरे में जाकर छोटे पलंग पर बैठ गए। इसके बाद उनके द्वारा बुलवाए जाने पर काली प्रसाद ने आकर उन्हें प्रणाम किया। ठाकुर के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा, मेरी योग साधना करने की इच्छा है, क्या आप मुझे सिखलाएंगे? यह प्रश्न सुनकर श्री राम कृष्ण कुछ मौन रहे और फिर बोले, इतनी कम उम्र में ही तुम्हें योग सीखने की इच्छा हुई है, ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। तुम पिछले जन्म में योगी थे पर तुम्हारा कुछ बाकी रह गया था। यही कि बचपन के इस छंद ज्ञान के फलस्वरूप ही परिवर्ती काल में तुम्हारा कुछ बाकी रह गया था। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुम्हें शिक्षा, योग शिक्षा दूंगा। आज विश्राम करो, कल आना। नवानुराग की उत्कंठा के कारण काली प्रसाद को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में श्री राम कृष्ण के बुलाने पर वे उनके समीप उपस्थित हुए। पूछने पर ठाकुर को ज्ञात हुआ कि वे एंट्रेंस क्लास में पढ़ रहे हैं तथा योग शास्त्र से परिचित हैं। इसके पश्चात वे सानंद काली प्रसाद को उत्तर वाले बरामदे में ले गए और एक तख्त पर योगासन में बैठाया। फिर अपने दाहिने हाथ की मध्यम उंगली से उनकी जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया और उसी हाथ से उनके वक्षस्थल से ऊपर की ओर शक्ति को आकर्षित कर दिया। साथ ही साथ काली प्रसाद गहन ध्यान में डूब गए। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर ने शक्ति को पुनः आकर्षित करते हुए नीचे उतारा तो वे बाह्य भूमि पर लौट आए। तदनंतर ठाकुर ने उन्हें ध्यान आदि के संबंध में उपदेश दिए तथा ध्यान में जो दर्शन आदि हो उन्हें अपने निकट बताने को कहा। यह जानकर कि काली प्रसाद अविवाहित हैं, उन्होंने उन्हें विवाह करने से मना किया। इसके बाद काली मंदिर में थोड़ी देर ध्यान करके काली प्रसाद ने ठाकुर को प्रणाम किया और विदा ली। विदाई के समय ठाकुर ने उन्हें मिष्ठान्न प्रसाद देते हुए कहा, फिर आना। यदि पैसे की व्यवस्था न हो सके तो यहाँ से दिया जाएगा। उस दिन एक सज्जन गाड़ी में कलकत्ता लौट रहे थे। ठाकुर की इच्छा अनुसार उन्होंने काली प्रसाद को भी गाड़ी में बैठा लिया। घर आकर काली प्रसाद प्रतिदिन
प्रातः तथा रात्रि में ठाकुर के उपदेशानुसार घर आकर काली प्रसाद प्रतिदिन प्रातः तथा रात्रि में ठाकुर के उपदेशानुसार ध्यान करने लगे तथा बीच बीच में दक्षिणेश्वर आकर अपनी अनुभूतियां बतलाने लगे। इससे यह स्वाभाविक ही था कि पढ़ाई लिखाई से उनका मन कुछ उचट गया और घर के लोगों का ध्यान जब उधर गया तो वे रुकावट डालने लगे, परंतु काली प्रसाद इससे विचलित नहीं हुए और साधना में लगे रहे। इधर श्री राम कृष्ण के पास आने जाने के फलस्वरूप उनका अनेक भक्तों से परिचय हो गया तथा ठाकुर की विविध प्रकार से सेवा करने का अवसर पाकर वे धन्य हुए। कई बार झाऊतला जाते समय ठाकुर उनके कंधे पर हाथ रखकर चलते थे, फिर कभी कभी इसी प्रकार चलते हुए उच्च तत्व भी सिखाते थे। इसके अतिरिक्त वे उन्हें भक्तों के घर जाकर सच्चर्चा करने को कहते थे। एक बार काली ने दक्षिणेश्वर आकर ठाकुर को बतलाया कि उन्हें ईश्वर के सर्वतः प्रसारी दो नेत्रों के दर्शन हुए हैं। एक दूसरे दिन ठाकुर के चरणों पर हाथ फेरते हुए ऐसा प्रतीत हुआ मानो ठाकुर जगन माता के रूप में उन्हें स्तनपान करा रहे हैं। एक बार रात को ध्यान करते समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी आत्मा देह को छोड़कर ऊर्ध्व लोक में चली जा रही है। अनेक विध मनोहर दृश्य देखते हुए एक सुंदर प्रासाद में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सभी धर्मों के प्रतीक विद्यमान हैं तथा उनका सजीव विकास हो रहा है। उस प्रासाद के एक विशाल कक्ष में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर वेदियों पर विभिन्न धर्मों के देवी देवता तथा अवतार गण विराजमान हैं और बीच में श्री राम कृष्ण खड़े हैं। धीरे धीरे सभी देवी देवता तथा अवतार गण श्री राम कृष्ण की ज्योतिर्मय विराट देह में लीन हो गए। ये सब सुनने के बाद ठाकुर ने कहा, तुझे वैकुंठ दर्शन हो गया, अब तू अरूप के राज्य में पहुंच गया, अब फिर तुझे रूप नहीं दिखाई देंगे। काली प्रसाद ठाकुर के दर्शन करने को केवल दक्षिणेश्वर ही जाया करते हो, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर कलकत्ते में जब भक्तों के घर जाते तो वे वहां जाकर भी उनसे मिला करते। इस प्रकार वे 15 जून 1884 ईस्वी को काकुड़गाछी में राम बाबू के उद्यान में गए थे। 3 जुलाई 1884 ईस्वी को रथ यात्रा के दिन बलराम मंदिर में उपस्थित हुए थे और 23 मार्च 1885 ईस्वी को राम बाबू के कलकत्ते के मकान पर उपस्थित हुए थे। इसमें अंतिम दिन काली प्रसाद दक्षिणेश्वर से ठाकुर के साथ आकर उनके आदेश पर नरेंद्र नाथ को बुलाने निरंजन के साथ उनके घर गए थे। 1885 ईस्वी अप्रैल के प्रारंभ से ही ठाकुर के गले में पीड़ा होने लगी। घूंट निकलने, भोजन करने तथा बोलने में उन्हें कष्ट होता था और कफ से दुर्गंध निकलती थी। गोलाप माँ ने कहा, कलकत्ते के दुर्गाचरण बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाने पर रोग दूर हो सकता है। बालक स्वभाव ठाकुर इस पर सहमत हुए। काली प्रसाद उस दिन दक्षिणेश्वर में ही उपस्थित थे। वहीं पर रात बिताने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल वे लाटू और गोलाप माँ के साथ नाव द्वारा ठाकुर को डॉक्टर के पास ले गए तथा बाद में दक्षिणेश्वर लौटा लाए। उसी वर्ष ठाकुर पानी हाटी का महोत्सव देखने गए थे। उस दिन भी काली प्रसाद उनके साथ थे और महोत्सव समाप्त होने पर वे एक ही साथ नाव द्वारा संध्या के बाद दक्षिणेश्वर लौटे थे। दक्षिणेश्वर के बाद श्याम पुकुर पर्व का प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1885 ईस्वी के प्रथम भाग में ठाकुर के साथ उनके सेवक रूप में लाटू और काली भी कलकत्ता आए और 7 दिन बलराम मंदिर में रहने के बाद 55 नंबर श्याम पुकुर स्ट्रीट के किराए के मकान में चले आए। तब से काली ने घर के साथ सब संपर्क छोड़कर ठाकुर की सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से नियुक्त किया। श्याम पुकुर से 11 दिसंबर 1885 ईस्वी को वे ठाकुर के साथ काशीपुर चले आए। यहाँ ठाकुर के आदेश पर नरेंद्रनाथ ने सबका कार्य विभाजन कर दिया। काली दिन में 2 घंटे तथा रात में 2 घंटे सेवा करते थे।
दोपहर में वे ठाकुर के शरीर पर तेल मलते और उन्हें छत पर की धूप में चौकी पर बैठाकर स्नान कराते थे। इसी सुयोग में उन्हें ठाकुर के श्रीमुख से निःसृत तत्वज्ञान की बातें भी सुनने को मिलती थी। इसी समय नरेंद्र के प्रभाव से काली की भावधारा में कैसे परिवर्तन आया, इसका विवरण हम यहाँ लीला प्रसंग से उद्धृत कर रहे हैं। फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था। बालक भक्तों में से 3-4 ने फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था। बालक भक्तों में 3-4 ने अपनी स्वेच्छा से स्वामी जी के साथ उपवास किया। 10 बजे के बाद प्रथम प्रहर का पूजन, जप तथा ध्यान समाप्त कर स्वामी जी पूजन के आसन पर बैठकर ही विश्राम तथा वार्तालाप करने लगे। साथियों में से 2 बालक भक्त किसी काम से निवास स्थान की ओर चले गए। ठीक उसी समय स्वामी जी के भीतर अकस्मात उपरोक्त दिव्य शक्ति के तीव्र अनुभव का उदय हुआ तथा वे भी उसे तत्काल कार्य रूप में परिणत कर उसके परिणाम की परीक्षा करने के लिए सामने बैठे हुए स्वामी अभेदानंद से बोले, मुझे कुछ समय तक के लिए स्पर्श किए रहो। इसी अवसर पर निवास स्थान की ओर गए हुए उन 2 बालक भक्तों में से एक ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तथा उसने देखा कि स्वामी जी निश्चल भाव से ध्यान मग्न हैं और अभेदानंद जी नेत्र बंद करके अपने दाहिने हाथ से स्वामी जी की 1-2 मिनट व्यतीत होने स्वामी जी की एक दक्षिण जानु को स्पर्श कर बैठे हुए हैं और उनका हाथ बारंबार कंपित हो रहा है। इस तरह 1-2 मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोलकर कहा, बस हो चुका, तुझे क्या अनुभव हुआ? अभेदानंद ने कहा, बिजली की बैटरी पकड़ने से जैसे प्रतीत होता है कि मानो अपने भीतर कुछ आ रहा है तथा हाथ भी कांपता रहता है, वैसा ही अनुभव उस समय आपको स्पर्श करने से मुझे भी हो रहा था। इसके बाद सभी लोग दूसरे प्रहर के पूजन तथा ध्यान में संलग्न हो गए। अभेदानंद जी उस समय गंभीर ध्यान मग्न हुए। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनको इसके पूर्व हमने कभी नहीं देखा था। उनका सारा शरीर निश्चल होकर गर्दन तथा मस्तक झुक गया था एवं कुछ काल के लिए उनकी बाह्य चेतना एकदम लुप्त हो गई थी। रात को 4 बजे चतुर्थ प्रहर का पूजन समाप्त होने के उपरांत स्वामी रामकृष्णानंद जी वहां आए और स्वामी जी से बोले, ठाकुर आपको बुला रहे हैं। सुनते ही स्वामी जी निवास स्थल की दूसरी मंजिल में उनसे मिलने के लिए चल दिए। स्वामी जी को देखते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों रे, कुछ जमा होते न होते ही खर्च? उसके अंदर अपना भाव प्रविष्ट कराकर तूने उसकी क्षति की है। देख भला, वो अब तक जिस भाव का अवलंबन कर चल रहा था वह संपूर्ण नष्ट हो गया, मानो 6 महीने का गर्भ नष्ट हो गया। जो भी हो, छोकरे का भाग्य अच्छा है। फल ये हुआ कि अभेदानंद जी जिस भाव की सहायता से धर्म जीवन में अग्रसर हो रहे थे उसका तो समूल उच्छेद हो ही गया। साथ ही अद्वैत भाव का ठीक ठीक धारणा करना तथा समझना समया सापेक्ष होने के कारण वेदांत की दुहाई देकर वे कभी कभी सदाचार विरुद्ध कार्यों को करने लगे। रामकृष्ण वेदांत मठ के स्वामी शंकरानंद प्रणीत स्वामी अभेदानंदेर जीवन कथा नामक बंगला ग्रंथ में मूल घटना के स्वीकृत होने पर भी इस भाव संचार की बात को अस्वीकार किया गया है और कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय इतनी शक्ति अर्जित नहीं की थी, वरन उस समय अभेदानंद जी के शरीर में वैसा कंपन कुंडलिनी जागरण के फलस्वरूप ही हुआ था। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ये बातें कही गई हैं। इस प्रकार से उन्होंने वेदांत की बात कहकर अब व्यवहार भी किए हैं। अब इसको हम लोग सुनेंगे। उदाहरण के लिए एक बार काली कटिया लेकर मछली पकड़ने लगे। श्री राम कृष्ण के मना करने पर उन्होंने गीता से आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है आदि उद्धृत करते हुए अपने कार्य का समर्थन किया। इसके बाद एक दिन ठाकुर बिस्तर पर लेटे हुए काली के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक भीषण पीड़ा से चिल्ला उठे, देख उसे घास के ऊपर चलने से मना कर, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। वह मानो मेरी छाती को कुचलते हुए जा रहे हैं।
काली को उसी दिन यथार्थ वेदांत अनुभूति का तात्पर्य समझ में आया, परंतु बुद्धि के द्वारा ज्ञात तत्व का अनुभूति में पर्यवसान होने की समय की अपेक्षा होती है। इसीलिए अष्टावक्र संहिता पढ़ते हुए काली को नेतिपरायण होते देखकर एक दिन गोपाल दादा ने जाकर ठाकुर को बतलाया, काली नास्तिक हो गया है, कुछ भी नहीं मानता। ठाकुर ने काली को एकांत में पाकर कहा, क्यों रे, क्या तू नास्तिक हो गया है? काली चुप रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि वे ईश्वर, शास्त्र, लोकाचार कुछ भी नहीं मानते। उनके सरल एवं निर्भीक उत्तर को सुनकर ठाकुर नाराज नहीं हुए, वरन उन्होंने कहा, एक दिन तू सब मानेगा, एकांगी मत होना, मैं एकांगीपन पसंद नहीं करता। बाद में एक दिन सेवा करते हुए काली ने ठाकुर के समक्ष अपनी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की। ठाकुर ने आश्वासन देते हुए कहा, तुझे ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान होगा। बाद में ध्यान करते समय एक बार उन्हें इसी ज्ञान का आस्वाद प्राप्त हुआ। इस विषय में ठाकुर को सविस्तर बतलाने पर उन्होंने कहा, यही ठीक ठीक ज्ञान है। इसके बाद काली के मन से नास्तिकता सदा के लिए दूर हो गई। काशीपुर में एक बार काली के वैराग्य की अच्छी परीक्षा हुई थी। उस दिन ठाकुर ने कहा, आज तेरे पिता आए थे, बतलाया कि तेरी माँ रो रो कर जान दे रही है, सो मैं अनुमति देता हूं कि तू घर जाकर रहे। आदेश का पालन करते हुए काली घर को गए। वहां उन्हें माता पिता से काफी स्नेह दुलार भी मिला, परंतु फिर भी थोड़ी ही देर में उन्हें प्रतीत हुआ कि उस विपरीत वातावरण में उनका दम घुटने लगा है। विवश होकर एक प्रकार दौड़ते हुए वे काशीपुर लौट आए। ठाकुर ने उन्हें इतने शीघ्र अपने निकट देखकर पूछा, क्यों रे, तू घर नहीं गया? काली के सब कुछ स्पष्ट रूप से बतलाने पर ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया। एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी ने सन्यासी वेश में काशीपुर आकर कहा कि वे गया धाम के निकट बराबर नामक पहाड़ की एक गुफा में एक हठयोगी साधु का दर्शन कराए। ये सुनकर हठयोग सीखने को उत्सुक काली बिना किसी को बतलाए अकेले ही गया को चल पड़े। गया स्टेशन पर उतरने के बाद पहाड़ के सकरे और लंबे रास्ते पर नंगे पैर चलते हुए वे पहाड़ के नीचे बसे एक गांव में पहुंचे और वहां शिव मंदिर की धर्मशाला में रात बिताई। धर्मशाला में उनका एक सन्यासी के साथ परिचय हुआ और उन्होंने उसकी हस्तलिपि पोथी से उन्होंने उनकी हस्तलिखित पोथी से विरजा होम के मंत्र तथा पुरी संप्रदाय के परिचायक मठ, मणि आदि संकेतों को लिख लिया। अंत में वे हठयोगी के समीप जाने के लिए तैयार हुए, पर ग्रामवासियों ने उन्हें यह कहते हुए मना किया कि वह किसी नवागंतुक को देखते ही हठयोगी का चेला उसे ढेला पत्थर फेंक कर मारता है। इससे विचलित न हो काली सावधानी से चलते हुए अचानक योगी तथा उनके चेले के सम्मुख जा पहुंचे। पहले तो योगी और शिष्य उन्हें मारने को उठे, पर बाद में उनका संन्यासोचित परिचय पाकर तथा उन्हें शिक्षार्थी समझकर रहने दिया। काली को ये समझते देर न लगी कि ये लोग अघोरी हैं तथा योग के बारे में भी इनका ज्ञान अल्प ही है। अतः वे लौट आने का प्रयास करने लगे। इधर योगी उनके जैसे उपयुक्त शिष्य को पाकर छोड़ना भी नहीं चाहता था। अतः काली पानी भर लाने के बहाने हाथ में घड़ा लिए गुफा के बाहर निकले और दूर जाकर घड़े को वहीं छोड़ते हुए तेजी से नीचे उतर आए। काशीपुर लौटकर उन्होंने ठाकुर को सब कुछ कह सुनाया। ठाकुर ने स्नेह पूर्वक कहा, जितने भी बड़े साधु या सिद्ध योगी जहां कहीं भी हों, मैं सबको जानता हूं। चारों ओर घूम आ, पर यहाँ अपने सीने पर हाथ रखकर जो देख रहा है ऐसा और कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मस्तूल के पंछी का दृष्टांत देते हुए उन्होंने समझा दिया कि तुलना किए बिना यथार्थ महत्व समझ में नहीं आता। काशीपुर में तारक काली आदि नरेंद्र के साथ बौद्ध मत की चर्चा करते तथा बौद्ध ग्रंथ आदि पढ़ते थे। ब्राह्म समाज के साधु अघोरनाथ द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में ललित विस्तर के जो श्लोक उद्धृत थे उन्हें काली ने कंठस्थ कर लिया था। इस प्रसंग में श्री लाटू महाराजेर स्मृति कथा नामक बंगला ग्रंथ में एक घटना का उल्लेख है। एक दिन काली भाई ने ठाकुर से बुद्ध देव के बारे में पूछा। काली भाई की इन दिनों धारणा थी कि बुद्ध देव ईश्वर को नहीं मानते थे। एक दिन इसी पर से खूब तर्क हुआ। इस पर वे बोले, बुद्ध देव नास्तिक क्यों होंगे जी?
उन्होंने जिस रूप का दर्शन किया था वह अस्ति नास्ति के बीच की अवस्था है। जो हो, बुद्ध की चर्चा में मग्न काली एक बार नरेंद्र तथा तारक के साथ बोध गया गए और वहां 3-4 दिन तपस्या में बिताकर लौट आए। काली के भीतर सदा से ही तीव्र ज्ञान पिपासा थी। श्री राम कृष्ण देव की सेवा में समय बचने पर वे साइंस एसोसिएशन में डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार का व्याख्यान सुनने जाते थे और काशीपुर उद्यान में बैठकर अंग्रेजी विद्वान के धर्म, न्याय तथा दर्शन विषयक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इस प्रकार से साथियों, आज के स्वाध्याय के इस छोटे से खंड को यहीं पर विराम देंगे। आप सबके समक्ष आज के स्वाध्याय से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है। 1 या 2 ही प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न ये है कि स्वामी अभेदानंद यानी काली प्रसाद के जो पिता थे रसिक लाल, उनकी पहली पत्नी जो थी, जिनका देहावसान हो गया, पहली पत्नी से जो पुत्र पैदा हुआ था उस पुत्र का नाम क्या था? आप लोगों को इसका उत्तर देना है। पहली पत्नी का पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने बाद में आगे चलकर ईसाई धर्म को स्वीकार किया और गृह का त्याग किया? ये पहले प्रश्न आपके समक्ष हैं। दूसरा प्रश्न आपको ये बताना है कि हम लोगों ने ये देखा कि संस्कृत के प्रति काली प्रसाद का विशेष लगाव था और विद्यालय की नियमबद्ध शिक्षा से वो संतुष्ट न होकर के हेरंब पंडित के पास व्याकरण का अध्ययन करने जाते थे। उस व्याकरण का क्या नाम था? कौन से व्याकरण का वो अध्ययन करते थे? ये 2 प्रश्न आपके समक्ष हैं। जो परिजन इसका उत्तर देंगे कल उनके नाम का हम उल्लेख करेंगे। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।